सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जी। मेरी उम्र 25 साल है, 4 साल हो गए हैं नसबंदी कराए, क्या करना उचित होगा? मेल है कि फीमेल है? फीमेल। 25 साल उम्र है। 25 साल उम्र। डिपेंड करता है जो नसबंदी का ऑपरेशन है वो आपका सिजेरियन के साथ हुआ कि बच्चा पैदा होने के बाद में बीच में आपने लेप्रोस्कोपी से कराया। यदि सिजेरियन के साथ हुआ है तो उसमें ट्यूब का जो लॉस है, मतलब बच्चेदानी की जो नली होती है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको यदि आप बहुत ज़्यादा काट देंगे, जो एक सिजेरियन करते समय हम लोग करते हैं, तो इसको फिर से जोड़ना और फिर इसका एक्टिव होना मुश्किल होता है। तब हम कोच बोलते हैं कि आप IVF करा लीजिए। पर यदि आपने लेप्रोस्कोपी से और यहाँ पर ट्यूब जो निकली है वो यदि कम है तो हम इसको जोड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जब आप हमसे मिलने आएंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए उचित क्या रहेगा। पर यदि आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं प्रो IVF हूँ, मतलब मैं IVF करना ज़्यादा पसंद करूँगा यंग एज में, ताकि यदि एम्ब्रियो बन जाए, ज़्यादा बन जाए तो कुछ हम ट्रांसफ़र करें, बाकी फ्रीज कर लें ताकि आप आगे बच्चा कर सकें। सर प्रेगनेंसी में फर्स्ट 6 वीक में यूरिन इन्फेक्शन होने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या? बिल्कुल होती है। आपको यूरिन इन्फेक्शन क्यों हो रहा है और कौन सा हो रहा है, किस तरीके का बैक्टीरिया है, उसमें कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा। यदि एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसका कल्चर सेंसिटिविटी कराएं और प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करा लें। सर मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, AMH लेवल 2 है, एज 38 है, क्या करना चाहिए? आपका यदि एंडोमेट्रियोसिस और AMH लेवल 2 है तो आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास में अभी भी ओवेरियन रिजर्व है। और यदि आपकी ट्यूब्स अच्छी हैं तो आप नेचुरली ट्राई कर सकते हो प्रेगनेंसी के लिए। और यदि आप वो नहीं हो पा रहा है तो आप जितना जल्दी हो सके IVF करा लीजिए या एटलीस्ट एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर लीजिए। सर आपने कई वीडियो में 35 प्लस की महिलाओं को प्रेगनेंसी हुई है आपके यहाँ, क्या ये सारे डोनर एग से थे कि या खुद के अंडे से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देवेंद्र जी, ये जो हम लो AMH में भी करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम दूसरे के एग लेके कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं प्रो सेल्फ एग सेल्फ गैमीट वाला व्यक्ति हूँ। यदि हस्बैंड के पास भी स्पर्म नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके सीड निकाल के, उसके स्पर्म निकाल के उसको बायोलॉजिकल पेरेंट बनाऊँ। यदि उसका एग रिजर्व कम है तो जितने हैं नॉर्मली बच्चा एक ही अंडे से हो जाता है। यदि मुझे एक अंडा भी अच्छा मिल जाए, एक एग अच्छा मिल जाए, तो उसको भी हम फर्टिलाइज करा के प्रेगनेंसी का ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लोगों को ये पूछना वाजिब होता है कि सभी जितने आप देखते हैं सब सेल्फ एग से थे अभी तक। मैरिज को 6 इयर्स हो गए हैं, मेरी रिपोर्ट होके हस्बैंड को एजोस्पर्मिया है, विदाउट डोनर क्या हो सकता है? ये सेम चीज़ जो अभी क्वेश्चन था कि यदि हस्बैंड के पास स्पर्म नहीं है, मतलब उसके टेस्टिस में यदि सीमेन में यदि स्पर्म नहीं निकल रहे, एजोस्पर्मिया है, तो ज़रूरी नहीं जो टेस्टिस हैं उसमें स्पर्म नहीं बनते होंगे। इसमें एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। यदि इसमें मुझे यदि लगता है कि इसकी फैक्ट्री में, इसके टेस्टिस में कुछ भी स्पर्म बनते हैं तो हम इस स्पर्म को निकाल के उसकी वाइफ के एग के साथ मिला के एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तब ये व्यक्ति अपने बच्चे का बायोलॉजिकल फादर बन सकता है और ये काफ़ी करता हूँ मैं। सर लो AMH में नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई तो इससे बच्चे में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? आपको बहुत बहुत बधाई कि लो AMH में नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई। पर किसी भी प्रेगनेंसी में महिला की किसी भी उम्र में हो, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर का स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग मतलब डाउन सिंड्रोम का और स्ट्रक्चरल देखने का, ये ज़रूर करा लें। एज 29 है और पीरियड इनरेगुलर है और ब्लड फ्लो भी बहुत कम होता है, AMH 2.36 है, क्या करना चाहिए? पीरियड इरेगुलर है? इरेगुलर। मोस्टली ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है और इसका जवाब इस वीडियो में सरसरी तौर पे देना ठीक नहीं है। आपको अपने गायनिक से मिलना पड़ेगा या फिर किसी एंडोक्राइन डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, या यदि आप आना चाहते हैं या टेली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये हार्मोन का कौन सा इम्बैलेंस है वो देखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी नेचुरल थी, सेकेंड में प्रॉब्लम्स आ रही है जबकि सारी रिपोर्ट्स ओके हैं। मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन की जगह है वो फेलोपियन ट्यूब होती है। यदि फेलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप जैसे फर्टिलाइज हुए थे, जो आप प्रूवन फर्टाइल हो, तो आपके हस्बैंड और वाइफ का जो सीड का यूनियन होता है फेलोपियन ट्यूब में वो नहीं हो रहा। मोस्ट कॉमन कॉजेज, आप एक HSG जरूर करवा लें, ट्यूब का टेस्ट करा लें। PCOD को पेशेंट को प्रेगनेंसी होने के बाद क्या कभी नेचुरल पीरियड आ सकता है?
मोस्टली नहीं आता है, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें कि ये एक, उसको एकदम से जेनेटिक तो नहीं बोल सकते, बट एक प्रोन होती है लेडी कि उसका पीरियड रेगुलर ना हो, उसको एग रिलीज ना हो। बट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंज करने से, बहुत सारे मेडिसिन से यदि प्रेगनेंसी हो गई तो इनको प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत दिनों तक रहता है। पर अधिकतर यदि वेट ज़्यादा हो गया तो फिर पीरियड का डिस्टर्बेंस होना अधिकतर मेंटेन रहता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और इसको नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि यदि नए वीडियो जो रिलीज़ कर रहे हैं वो आपके पास तक पहुंच सकें और ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। आप हमारे सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी पेज पर जाके आप अपने कमेंट्स या सुझाव दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस को लेके आपका जवाब देने के लिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।